ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। सागर अंकल, आपको भी। गुरुजी की आशीषों का कोई भी पार नहीं है। गुरुजी हम पे आशीष जो है वो दिए जाते हैं। और गुरुजी हमसे सिर्फ क्या चाहते हैं? पूर्ण समर्पण और गुरुजी पे अटूट विश्वास। संगत जी, आज हमारे ऑफिस में मीटिंग थी और गुरुजी की तरफ से एक ऐसा चमत्कार मेरे साथ हो गया है कि हमारे जो डीजी सर हैं उनको भी मालूम है कि मैं ट्रांसफ़र जो है मेरी ड्यू हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी फ़ाइलें मेरे लॉट में हैं, मतलब ई फाइल में जितनी मेरी पुरानी फाइल्स हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को करूं। बाकी किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ ऐसा नहीं है। उनको ऊपर से फाइल्स आ रही हैं, लेकिन मुझ पे ऐसी कृपा गुरु महाराज ने दिखाई है 1-2 हफ्ते से कि मुझे फाइल्स जो है वो नहीं आ रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अभी तक मेरे ई ऑफिस में कोई 13 फाइल्स ही जो हैं वो रह गई हैं। उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि नमन। तो संगत जी, आज ऑफिस में कुछ ऐसा ही हुआ कि जब डीजी सर ने मीटिंग रखवाई तो किसी के पास 80 फाइल्स थी, किसी के पास 122 फाइल्स थी, किसी के पास कितनी थी। तो सर ने सभी को बोला कि आप लोग फाइल्स जो है वो क्यों नहीं करते हो। आप रूपाली जी को देखिए। सर मुझे जी भी लगाते हैं साथ में, पता नहीं इतना बड़ा डीजी तो क्यों मुझे जी लगाते हैं, वो गुरुजी को ही पता होगा। पर उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट जो है वो बनाई सबके सामने। उन्होंने नहीं बनाई, गुरुजी ने बनाई। और गुरुजी डीजी सर कह रहे थे कि आप सब रूपाली जी से सीखिए कि उनके लॉट में सिर्फ 14 फाइल्स जो हैं वो रह गई हैं और आप सब जो हैं आपके पास इतनी फाइल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन। संगत जी, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि गुरुजी को आप अगर पूर्ण समर्पण दे सकते हैं तो एक अधूरी ख्वाहिश होती है ज़िंदगी की। जैसे हमें हर किसी को चाहिए होता है कि हर तरफ से हमें रिस्पेक्ट मिले, सब हमें अच्छा कहें। तो हम इस तरह की हिडन ख्वाहिश जो है किसी को बताते तो नहीं हैं, लेकिन जब ये फुलफ़िल होना स्टार्ट हो जाती है तो अपने आप हैरानगी जो है वो होती है। संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। हमारा फाइनेंस कम्प्लेक्स जो है वहाँ और बाकी ऑफिसर्स भी हैं, पीएस भी हैं। उनमें से कुछ जो है वो गुरुजी की संगत हैं। तो गुरुजी की कृपा से कल उन्होंने मुझे भाव डाला, गुरुजी ने, कि अगर मेरे पास गुरुजी के स्वरूप पड़े हुए हैं तो मैं उन सबको अपनी तरफ से एक एक गुरुजी का स्वरूप जो है वो भेंट करूं। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था, एक हमारे पीए टू डिप्टी डायरेक्टर हैं मैम, एक अकाउंटेंट मैम है और एक सर हैं। तो संगत जी, वो तीनों गुरुजी को मानते हैं। इवन कि उन्होंने 31 मई को जो शुक्राना सत्संग है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट भी किया था सत्संग के लिए। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे से उनको आज जब स्वरूप दिलाए तो सारे ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने वो स्वरूप जाके फ्रेम भी करवाए। और जाते टाइम जैसे कि मैंने उनको बताया कि आप एक न्यू ग्लास जो है बाज़ार से परचेज़ कर लेना स्टील का, और उसको ढक के गुरुजी के आगे रखना जल प्रसाद करके, और साथ में गुरुजी के आगे दिया बत्ती करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप अब हमें निमित्त बना रहे हैं। पहले तो हमें नहीं पता था कि आपको कैसे करना है, तो आज हमें आपने बताने वाला बना दिया। और गुरुजी, हमें खुद समझ आ रहा है कि गुरुजी कैसे प्रमोशन करते हैं। मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तेरी प्रमोशन कर दी प्रमोशन। ये प्रमोशन मेरी गुरुजी ने करनी थी कि अब हमारी जो सच्ची में जुड़ी हुई संगत है, मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि वो लोग पता नहीं किसी और पे बिलीव क्यों नहीं करते और सीधा मुझे कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमें गुरुजी के अगर हम जुड़े हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं तो समझ लीजिए कि गुरुजी जो है एक मिट्टी का कण भी नहीं हूँ। गुरुजी ने जो मुझे बनाया है, लेकिन
गुरुजी हम सब, खाली मैं नहीं, हम सब जितने भी लोग ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, जितने भी हम गुरुजी को मानने वाले हैं, गुरुजी हमें खुद ही रिस्पेक्ट जो है दुनिया के आगे बख्शते हैं। और उसके लिए गुरुजी ने बोला है कि खुद में अहंकार नहीं आने देना, अपनी मैं जो है उसको ज़ीरो करके चलोगे तो ही गुरुजी आपकी लाइफ में खुशियाँ जो है वो लाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था, अपनी बहन को बोल तो ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो जाएगी। तो मैं बोलूँ कि मेरी बहन को क्या हुआ है ऐसा। तो संगत जी, 4 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर जो है उसको बेसिकली वो रूट कनाल के चक्कर में डेंटिस्ट को दिखाने गई थी। तो डेंटिस्ट ने उसको कुछ और ही बता दिया। उसने बोला कि जो ईएनटी का जॉइंट है उससे रिलेटेड आपको बचपन से ही प्रॉब्लम है, तो आपको किसी बड़े डॉक्टर को चेक जो है वो करवाना पड़ेगा। तो अब संगत जी, कुछ मेडिसिन्स तो वो अभी खा रही है, उसके बाद देखते हैं डॉक्टर जो है उसको क्या बताता है क्या नहीं। लेकिन अगर गुरुजी ने मैसेज दिया है तो इट मीन्स उसको वो जो है वो ठीक हो चुकी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरुजी से आते हैं और गुरुजी कहते हैं कि उसके काम में मैंने बरकत डाली है। मेरे हस्बैंड जी जो हैं उनके लिए भी गुरुजी ने आज का दिन बहुत अच्छा बताया था बिज़नेस पर्पज़ से। तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि हाँ हुआ है, लेकिन हंस के कहने लगे इतना भी नहीं हुआ प्रॉफिट। तो कहने का मतलब कि गुरुजी जो कह दें वो पत्थर की लकीर होती है। हम लोग मूर्ख हैं जो स्किप करके आगे चल पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1.5 2 घंटे फेसबुक पे या इंस्टा पे ही बिता दें गुरुजी के मैसेज पढ़ने पे। नहीं, हमें सबसे ज़रूरी है कि जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, चाहे अकाउंट्स में हैं, चाहे टीचिंग में हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, केएएस हैं, आर्मी में है, बीएसएफ में है, हाउसवाइफ हैं, वो भी एक प्रोफेशन, सबसे मेन प्रोफेशन तो वो ही है। दुकानदार हैं, अगर हम मिठाई वाले हैं, या फिर अगर हम वॉशिंग का काम करते हैं, या प्लम्बर हैं, क्योंकि गुरुजी की संगत तो कोई भी हो सकता है, या हम बार्बर हैं, कुछ भी हम हैं। हम अगर अपने काम को 101% गुरुजी की हजूरी में अगर कर रहे हैं, हाजिर नाजिर करके उनको, और कुछ भी उसमें हेर फेर नहीं कर रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब गुरुजी की मेहर हम पे बरसेगी। और वो ऐसे बरसेगी कि हम सिर उठा के जो है वो सबको बताएंगे कि हम गुरुजी वाले हैं, और जो भी मेरे पास है वो गुरुजी का ही दिया हुआ है, मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी महाराज हमें इस काबिल बनाएं कि मेरे गुरुजी का नाम जहाँ से हम गुजरें वहीं से बोलें वो देखो वो गुरुजी वाली जा रही है, वो देखो गुरुजी के बच्चे जा रहे हैं। संगत जी, हम बस यही चाहते हैं। और अपना मैं को ख़त्म करो, गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगो, क्योंकि गुरुजी तो कहते थे असली चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं है। और वो मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि असली चीज़ क्या है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत पे मेहर करो गुरुजी। अब बच्चों को छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो गुरुजी जैसे ही चलाएंगे वैसे ही हम चलते जाएंगे। मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिया है अब कि आगे क्या होगा, क्योंकि एक एक अगला सेकंड, पिछला सेकंड, प्रेजेंट सब गुरुजी ही निर्धारित कर रहे हैं, जो कि अपने सत्संग में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऑफिस में भी इतना अच्छा स्टाफ है, इतना अच्छा, गर्मियों के दिन है, कभी हम जहाँ पे इकट्ठे, कभी कोई टाइम था मैं अकेले जो है वो लंच करती थी। आज हम 2-3 लोग होते हैं, कोई मैंगो लेके आया है, कोई छाछ लेके आया है, कोई कस्टर्ड लेके आया है, कोई पुडिंग लेके आया है, कोई डिफरेंट वैरायटीज़, पोहा लेके, सांभर लेके, इडली लेके। तो संगत जी, इससे हमारा एक तो टाइम अच्छा कट जाता है, और दूसरा ज़िंदगी जीने के लिए ही मिली है। ज़िंदगी गुड़ गुड़ के मरने के लिए या छुपा के रखने के लिए नहीं है। जितना हम मिल बांट के खाएंगे, देखना आपको वो दिन हमेशा के लिए याद रहेगा। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा आप जी दम आलू बनाओ, तो मैंने भी, अगर हम 3-4 लोग ही थे, फिर भी मैं 15-16 आलू बना के लेके चली गई, और भर भर के हम लोगों ने खाए। गुरुजी ने ही खिलाए। कहने का मतलब है कि खुश रहो और खुश रखो, बस यही ज़िंदगी है। लेके किसी ने कुछ भी लेके साथ में नहीं जाना, चाहे वो कितने बड़े बड़े
महल जो है, बड़े बड़े होटल क्यों ना बना ले, यहीं पे सब रह जाना है। इसलिए ज़िंदगी जियो, खाओ पियो, यही लाइफ है। पर किसी का गलत नहीं करो, अपने कर्मों का ध्यान रखो और किसी को गाली मत दो, किसी को ब्लेम मत करो। गुरुजी कहते थे ABC का ध्यान रखो। A फॉर अब्यूज़ नहीं करना, किसी को गाली नहीं देनी। B फॉर ब्लेम नहीं करना, हमारी लाइफ में होने वाली हर चीज़ के ज़िम्मेदार हम ही हैं। और ABC, C फॉर कोई क्राइम नहीं करना। और क्राइम सबको पता है, झूठ बोलना भी क्राइम है, निंदा चुगली भी क्राइम है, किसी के हिस्से का हक मारना भी क्राइम है। और तो बड़े बड़े क्राइम तो आप लोगों को पता ही है। और सी का ध्यान रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो संपूर्ण जो है वो हो जाएगी। और किस गुरुजी ने कोई बड़े पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बताए नहीं, बाकी ज़िंदगी हमारी है, हम अपने उस पर जी सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत, गुरुजी की सब पे मेहर करें संगत जी। सब कोशिश करें गुरुजी की अच्छी सच्ची संगत बनने की, तभी हम जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। हमें मन में कोई घमंड नहीं रखना कि हम गुरुजी की संगत हैं। और कई मैंने देखा, कई सत्संग मैंने सुने हैं, उनमें ये चीज़ भी मैंने देखी कि लोगों को पता नहीं वहम हो जाता है कि हमारे साथ ही कुछ डिफरेंट हो रहा है, और वो संगत अपना गुरुजी की बड़ाई सुनाते सुनाते अपनी बड़ाइयाँ करना शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे सपने में गुरुजी दिखते हैं, मुझे यहाँ यहाँ दर्शन होते हैं, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। संगत जी, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मेन है, गुरुजी कहते हैं, मेन जो असली चीज़ है उसको समझो और उसको मांगो। इन सब चीज़ों से, मान लो आप कहीं सत्संग अटेंड कर रहे हैं, आपको पर्दे में उड़ते हुई गुरुजी की आकृति दिख गई, संगत जी उससे क्या हो गया? आप इस चीज़ को सोचिए। मान लीजिए आपने, आपको हलवा प्रसाद में ओम दिख दिया, उससे क्या हो गया संगत जी? मुझे ये सोचिए इस बात को। अगर आपको कहीं पे और भी ये दर्शन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो सोचिए ना कि आपने पूरे दिन में किस किस की निंदा की है, किस किस की चुगली की है, कितना झूठ बोला है और कितने हेर फेर किए हैं। पहले तो उन चीज़ों को सही कीजिए ना, अपने क्राइम्स को सही कीजिए, अपने अब्यूज़ को सही कीजिए, अपने ब्लेम को सही कीजिए। फिर ये जो दर्शन है वो तब पूरे होंगे। और असल दर्शन तो तब है जब प्रत्यक्ष गुरुजी हमारे सामने खड़े हों। फिर ये छोटे छोटे दर्शन का हम लोग क्या करेंगे? तो संगत जी, इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना है। कोई गुरुजी के सामने ओछापन नहीं दिखाना कि बड़े बड़े नाचना शुरू हो गए, बड़े शोर डालना शुरू हो गया, वो देखो वो देखो। गुरुजी इन चीज़ों में बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे। गुरुजी तो अगर इस रूम में बैठे हैं तो अगर उसमें 8 कमरे हैं तो 8वें कमरे के बाहर से भी जो संगत गुजर रही होती थी, गुरुजी की नज़र में वो भी होता था कि उसके मन के भाव क्या हैं। तो गुरुजी सिर्फ मन के भाव देखते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सब पे मेहर करो गुरुजी। जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने गुरुजी के सामने बैठ के, उनके स्वरूप के सामने बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरुजी के चरणों में बैठकर अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। पहले से मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, लेकिन अब पहले से बहुत कम हो गया है। मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी शांति बख्श दी है कि मैं अब बहुत शांत रहने लगी। शांति देने के लिए मेरे गुरु पाका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे के लिए रोज सत्संग आ रहे,
तेरे बेटे के साथ दुर्घटना होने वाली है, तेरे बेटे को किसी चक्र में फंसाने वाले हैं, तेरे घर के ही हैं गुरुजी। उन सब के लिए आप सत्संग जो देते हो मैं सुनती हूँ। कई सत्संग ऐसे होते हैं जो मैं चलाती हूँ, खाना बनाने लगती हूँ तो वो सत्संग चेंज होके किसी और देवता का लग जाता है। तो गुरुजी अब जब लग जाता है मैं सोचती हूँ ख़त्म होके दूसरा चल गया, मैं इसलिए अपना खाना बना के फिर देखती हूँ कि भाई अब क्या है क्या नहीं। तो गुरुजी आपके पावन चरणों में मैं अपना हर्ष पेश करती, अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने बेटे की ओर से, अपनी बहू की ओर से। बेटे का नाम दीपक सूर्यान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी नवासी का नाम है पूजा रावत, उसके पति अंकल का नाम है दीपक रावत, उसके 3 बच्चों की तरफ से शुक्राना। छोटी बेटी दीपिका, उसकी तरफ से, उसके तीनों बच्चों की ओर से, उसके पति की ओर से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सब पे कृपा बनाए रखने के लिए शुक्राना। बेटे के लिए तो बहुत ही सत्संग आ रहे हैं, दुर्घटना होने वाली है, दुर्घटना होने वाली है, मैं बचा लूँगा, एक्सीडेंट से बचा लूँगा, फंसने से बचा लूँगा। गुरुजी आपकी ही कृपा है, हर हाल पे आप ही बचा रहे हैं। पता नहीं कितनी कितनी काली क्रिया करके लोग उसको फंसा रहे हैं। वो बहुत भोला है, जैसे भी कोई कह देता है हाँ। गुरुजी उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, कृपा बनाए रखना अपनी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। मेरे ऊपर तो आपकी पूरी कृपा है गुरुजी। मेरे हर पल साथ रहने के लिए आपका शुक्राना। मेरे हर कष्ट को दूर करने का शुक्राना। कितना बड़ा कष्ट हो छोटे से में ही काट देते हो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी कितनी बीमारियां मेरे शरीर में मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। आप बीमारियां भी बताते हो और उसको काटते भी हो। तो मेरे तो हमेशा यही सत्संग आता है कि तुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। गुरुजी मैं हॉस्पिटल नहीं गई, मेरी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आपने काट दी जिनका कोई हल नहीं है। गुरुजी मैं तो आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक ही ले रही हूँ बस, और कोई दवाई भी नहीं ले रही किसी तरह की कि मैं कोई दवाई ले रही हूँ। और हर बीमारी से और हर कष्ट से दूर रखने के लिए शुक्राना। और जो लोग काली क्रिया कर रहे हैं गुरुजी मेरी ओर से उन सबको सद्बुद्धि दो, ताकि वो भी सही रास्ते पे चल सके, उनको भी सही रास्ते पे ले आओ, ताकि उनका परिवार भी बच सके। गुरुजी उसका परिवार भी बहुत दुखी रहता है गुरुजी, वो दूसरों के साथ करता है, उसका परिवार परेशान है। गुरुजी उसको भी सद्बुद्धि दो, शत्रुओं को भी सद्बुद्धि दो गुरुजी, उनको भी रास्ते पे ले आओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपकी नवासी घर पे आ गई है कि नहीं आ गई है अभी मुझे नहीं पता, मुझे तो आप ही बताते हो सब कुछ। आपके संदेश से ही मुझे पता लगता है, सत्संग से ही मुझे पता लगता है कि क्या हो रहा है। जब आपने कहा था खुशखबरी दे रहा हूँ तो मुझे सुनने में आया था कि 31 तारीख को वो घर आएगी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि वो अपने बच्चों के बीच में आ गई है कि नहीं आई है। वो गुरुजी पूरा साल हो गया उसे अलग रहते। अब मुझे गुरुजी वो आ गई है कि नहीं आई है ये आप जानते हैं, आपको ही पता है। और ये खुशखबरी आप ही मुझे दे रहे हो कि वो अब आ गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर कष्ट को छोटे में काटने के लिए शुक्राना। मेरे डॉक्टर भी आप हो, वैद्य भी आप हो, मेरे सरताज भी आप हो, मेरे शहंशाह भी आप हो, मेरे माँ पिता भी आप ही हो। आपके सिवाय और कोई मेरा इस दुनिया में नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर कष्ट देने का शुक्राना, हर सुख देने का शुक्राना। जो भी कुछ होता है आपकी कृपा से होता है। हर दुख सुख का शुक्राना मेरे गुरु।
मेरे मालिक, आपका हर पल शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आपके जैसा गुरु तो ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकता है। आप तो शिवों के शिव हैं, महाशिव हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार कर लेना गुरुजी। आज गुरुवार का दिन है, मैं अपना गुरु चरणों में अपना शुक्राना कब स्वीकार कर लेना, मेरा शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।